हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल H2I स्टडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है माइकोप्लाज्मा। तो हम आज माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा होता क्या है। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे सूक्ष्म जीव होता है। और माइकोप्लाज्मा की जो खोज है वो फ्रांस के वैज्ञानिक ई नोकार्ड एंड ई रॉक्स 1898 में प्लूरल निमोनिया से पीड़ित पशु के प्लूरल फ्लूइड में किया था। और इन वैज्ञानिकों ने इस सूक्ष्म जीव को पीपीएलओ प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने जो क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसको चूज़ किया है और उसको पढ़ते हैं। क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है हमारा ये पॉलिटेक्निक में इसका एक चैप्टर है और इससे हर बार क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं होते इससे, बस आपको टोटल 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं और इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर बच जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वह निम्न में से किस सूक्ष्म जीव जनित रोग का इलाज पेनिसिलिन द्वारा संभव नहीं है। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव जनित रोग है जो पेनिसिलिन द्वारा संभव नहीं है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है वो जनित रोग जो होते हैं, माइकोप्लाज्मा जनित रोग जितने भी होते हैं वो पेनिसिलिन द्वारा उसका इलाज संभव नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा जनित रोग जो होता है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, उसके द्वारा संभव नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजीवी एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा को प्रभावित करती है, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो माइकोप्लाज्मा को प्रभावित करती है क्योंकि। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो या ऑप्शन नंबर ए जो है वो या इसकी कोशिका भित्ति की ब्रह परत को नष्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी जो है वह या प्राथमिक कोशिका भित्ति को नष्ट करती है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है या कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका को नष्ट करती है, ये भी नहीं होगा। जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा या उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करती है। जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो माइकोप्लाज्मा को प्रभावित करती है क्योंकि यह उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और माइकोप्लाज्मा से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउट को पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा थर्ड नंबर है वो क्या कहता है, वो कहता है बहुरूपता पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए विषाणु में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है जीवाणु में, और ऑप्शन नंबर सी जो है माइकोप्लाज्मा में, या इन सभी में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें बहुरूपता पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। तो हमारा इसका थर्ड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुरूपता पाई जाती है। तो बहुरूपता माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे सूक्ष्म जीव होता है और इसकी जो खोज है वो की गई थी 1898 में, जो कि ई नोकार्ड एंड ई रॉक्स दो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है निम्न में से किसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है निम्न में से किसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों पाया जाता है। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए दोनों की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए एड्स विषाणु में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा हेर्पेस विषाणु में, ऑप्शन नंबर सी जो है माइकोप्लाज्मा में, ऑप्शन नंबर डी जो है पॉक्स विषाणु में। तो जो हमारा इसका राइट आंसर, क्योंकि हम लोग माइकोप्लाज्मा पढ़ रहे हैं और चैप्टर हमारा माइकोप्लाज्मा है, तो हमारा जो इसका राइट आंसर
प्लाज्मा में। निम्न में से किसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों पाया जाता है? तो माइकोप्लाज्मा में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अगर आप एक लाइक करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हम उसको लेके आएंगे, जिससे आप अच्छे से तैयार कर सकें। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। निम्न में से किस सूक्ष्म जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? तो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। वैसे आप लोग माइकोप्लाज्मा पढ़ रहे हैं, अगर माइकोप्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए तो आपको क्या लगता होगा, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, विषाणु ये नहीं होगा, प्रयाण ये भी नहीं होगा, वायराइड्स ये भी नहीं होगा। तो हम लोग माइकोप्लाज्मा पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, फली का कुर्चिसम रोग वाइचिस ब्रूम ऑफ लेग्यूम उत्पन्न होता है? तो ये किस बैक्टीरिया से जो है, किस जीवाणु या किस जीव से उत्पन्न होता है? तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु से। नहीं, जीवाणु से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो है विषाणु से, वायरस से भी नहीं होता है, बैक्टीरिया से भी नहीं होता है, प्रियांस से भी नहीं होता है। क्योंकि हम लोग माइकोप्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा से विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम जो रोग है वो उत्पन्न होता है, जो कि फल के फली में लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बैगन का लघु पर्ण रोग लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल उत्पन्न होता है? तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कैसे उत्पन्न होता है? तो चलिए देख लेते हैं इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो कवक द्वारा नहीं, शैवाल द्वारा ये भी नहीं होगा, प्रोटोजोआ द्वारा ये भी नहीं होगा। तो जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है माइकोप्लाज्मा के अति सूक्ष्म मंडल कहलाते हैं। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के जो अति सूक्ष्म मंडल होते हैं उसके बारे में बात किया गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पी स्ट्रेन, तो पी स्ट्रेन नहीं होगा क्योंकि ये गलत है। और ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो है डी स्ट्रेन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है ए स्ट्रेन, ए स्ट्रेन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा टी स्ट्रेन, माइकोप्लाज्मा के अति सूक्ष्म मंडल कहलाते हैं तो वो टी स्ट्रेन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर टी स्ट्रेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टी स्ट्रेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा के अति सूक्ष्म मंडल कहलाते हैं तो टी स्ट्रेन कहलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा है, तो माइकोप्लाज्मा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 9 और माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक, ग्राम धनात्मक एवं यूकैरियोटिक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है ग्राम ऋणात्मक एवं यूकैरियोटिक। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा एक ग्राम ऋणात्मक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्राम ऋणात्मक राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ग्राम ऋणात्मक राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि बार सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है और देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो है माइकोप्लाज्मा में जनन होता है। तो 10 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो माइकोप्लाज्मा में जनन होता है। तो द्विपखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, प्राथमिक संरचनाओं द्वारा या इन सभी द्वारा। तो हम इसका जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करते हैं।
तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और माइकोप्लाज्मा के टोटल 20 क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से आपको 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इस बार। हर बार माइकोप्लाज्मा से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाता है। और माइकोप्लाज्मा जो है, इसका जो सिलेबस में जो मेंशन किया गया है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन ही मेंशन किए गए हैं। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो माइकोप्लाज्मा से तो और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितना पढ़ाऊँगा इसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, इसके जो हमारा राइट आंसर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा में जो जनन होता है वो द्वीप खंडन द्वारा भी होता है, मुकुलन द्वारा भी होता है, प्राथमिक संरचनाओं द्वारा भी होता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वैज्ञानिकों ने इस सूक्ष्म जीव को क्या नाम दिया था? पी पी एल ओ, PPLO। तो आप सभी लोगों को PPL कमेंट करके बताना है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे माइकोप्लाज्मा से होने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। और माइकोप्लाज्मा जो है उससे जनित रोग बहुत सारे रोग होते हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।